नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। एक बार फिर से हाजिर हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम वोकैबलरी में कुछ नए वर्ड्स को जानेंगे और मैंने कोशिश की है कि शायरी के माध्यम से आप लोगों को वोकैबलरी समझाई जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला वर्ड आता हुआ ये लाउजी। लाउजी का मतलब क्या होता है? घटिया, फिल्थी भी जिसे कहते हैं। अगर आप दूसरा एक वर्ड जानना चाहते हैं जिसको घटिया कहते हैं इंग्लिश में, तो फिल्थी भी कहते हैं। लाउजी तो कहते ही कहते हैं। और इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि मेरे ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का शुक्रिया, मैंने उन्हीं से सीखा कि मुझे उन जैसा नहीं बनना। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम लाउजी लोगों का शुक्रिया, मैंने उन्हीं से सीखा कि मुझे उन जैसा नहीं बनना। अगला है दोस्तों पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है पतन। जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब मैं फिजिकल सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जब लोगों को घमंड हो जाता है अपने पैसे का, अपने रुतबे का, तो जब उनका पतन होना शुरू होता है उसे कहते हैं पोस्टेरिटी। और एक वर्ड और भी है रेट्रोग्रेड, जिसको पोस्टेरिटी कहते हैं या पतन कह सकते हैं। धर्म में लय होना ही उत्थान है तथा धर्म से विमुख होना ही पतन है। अतः धर्म ही सर्वोपरि है। मतलब जो धर्म में बिल्कुल रमा हुआ है उसी का उत्थान होगा। जो इंसान अधर्मी है ना, उसका पतन होगा। जैसे कि रावण दुर्योधन, उनका पतन निश्चित था, उनका पतन हुआ। उनकी पोस्टेरिटी निश्चित थी, उनका रेट्रोग्रेड होना निश्चित था और वो हुआ। अगला वर्ड है दोस्तों एडलेशन। एडलेशन का मतलब होता है चापलूसी, जिसको हम लोग साइकोफैंट भी कहते हैं। मतलब साइकोफैंट, एडलेशन, इन सब का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी की कला में निपुण लोग नदी पार होते ही नाविक को लात मारने की कला में भी निपुण होते हैं। मतलब जो लोग आपकी चापलूसी करते हैं ना, वो कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जब तक आपसे काम है वो आपकी चापलूसी कर कर अपना काम निकलवाएंगे। जैसे ही काम निकल गया, लात मारकर आगे निकल जाएंगे। तो चापलूसी को एडलेशन या साइकोफेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन मिडिलसम। मिडिलसम का मतलब होता है दोस्तों वो लोग, मतलब टांग अड़ाऊ। आपने कुछ कुछ लोगों की आदत देखी होगी, हर चीज में टांग अड़ाते हैं, हर चीज में टांग अड़ाते हैं। उन्हें कहते हैं मिडिलसम। और मिडलिंग भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को। लोग बात कर रहे हैं, बीच में टांग अड़ा दिए, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा भांग और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति अपना होश खो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा भांग और मिडिलसम करना दूसरों के काम में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि दोनों में इंसान अपना होश खो देता है। तो मिडिलसम का मतलब होता है टांग अड़ाना। नेक्स्ट वन है टॉपल। टॉपल का मतलब होता है दोस्तों लुढ़क जाना। जैसे जब कोई चीज़ लुढ़क जाती है उसे टॉपल कहते हैं। टंबल भी कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को टंबल भी कह सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शिमला की वादियों में ये एक बस है जो टॉपल कर गया है खाई में, जो टंबल कर गया है खाई में, लुढ़क गया है खाई में। नेक्स्ट वन है हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है दोस्तों मुट्ठी भर, मतलब बहुत कम मात्रा में। जो चीज़ बहुत ही कम मात्रा में होती है, बस मुट्ठी भर होती है, उसको हैंडफुल कहते हैं। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो कोपियस, या जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। इसको एक और वर्ड से भी आप जान सकते हैं, फिस्टफुल। फिस्टफुल को भी हम मुट्ठी भर ही कहते हैं, हैंडफुल ही कहते हैं। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की ज़मीन पर, बारिश का मौसम है शायद अपनापन पनप जाए। तो हैंडफुल बीज
बिखेर दो दिलों की ज़मीन पर, बारिश का मौसम गए, शायद अपनापन पनप जाए। तो हैंडफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुट्ठी भर। नेक्स्ट गए पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है दोस्तों अजीब। कहते हैं ना बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेव करने, मतलब एक बड़ा ही, अक्सर हम लोग कहते नहीं यार उस इंसान ने बड़ा स्ट्रेंज बिहेव किया, वो इंसान बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। तो पेक्यूलियर को हम लोग कहते हैं अजीब, स्ट्रेंज। महफिल अजीब है ना, ये मंजर अजीब है, जो उसने चलाया वो खंजर अजीब है, ना डूबने देता है ना उबरने देता है, उसकी आंखों का वह समंदर अजीब है। तो अजीब को हम लोग पेक्यूलियर भी कह सकते हैं या स्ट्रेंज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइट फिस्टेड, कंजूस। जो इंसान माइजर होता है, जो इंसान कंजूस होता है, उसको टाइट फिस्टेड कहते हैं। इसी में एक जोक याद आता है कि मास्टर जी कहते हैं कि बच्चों कंजूस किसे कहते हैं, बच्चों माइजर या टाइट फिस्टेड किसे कहते हैं? तो छात्र रिप्लाई करता है कि सर जो 20 मैसेज भेजने पर भी रिप्लाई ना करे। मास्टर जी कहते हैं बहुत अच्छे बेटा, एक उदाहरण दो। तो छात्र कहता है आपकी बेटी माइजर गए, टाइट फिस्टेड गए, उसको 20 मैसेज करता हूं, वो एक का भी रिप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट बन गया दोस्तों डैमनिंग, इसको हम लोग घातक कहते हैं। घातक मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, सनी देओल की, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा। तो डैमनिंग को हम लोग डैमिनेटरी भी कह सकते हैं, घातक। लास्ट वन है दोस्तों रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है सहारा। किसी को जब आप सहारा देते हो तो उसे रिकोर्स कहना कहते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग रिफ्यूज भी कह सकते हो। सहारा परिवार एक कंपनी थी सुब्रतो राय की, आप लोगों को याद होगा, जो फिलहाल डूब गई। तो सहारा आप इस तरह याद रख सकते हैं, रिकोर्स। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा ये जो नया तरीका है आप लोगों को वोकैबुलरी समझाने का, वो आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।